अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी एक रेशो है। प्रोबेबिलिटी रेशो होता है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स का। ये जो टोटल आउटकम्स होते हैं, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है। फॉर सपोज एक कॉइन है, एक कॉइन, उसको हम टॉस करते हैं जब, तो उसके दो रिज़ल्ट आते हैं, या तो हेड आता है या तो फिर टेल आता है। तो ये जो दोनों रिज़ल्ट्स हैं, ये सैंपल स्पेस है। तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो दो हैं, और इनमें से जो हम एक सिलेक्ट करेंगे वो फेवरेबल आउटकम होगा। फॉर सपोज़ एक कॉइन टॉस करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि हेड आना चाहिए। हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो स्टूडेंट्स, हेड एक कॉइन में हेड जो है वो एक बार है, तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम वो एक है, एक हेड है, उसमें एक हेड है। और अपान में टोटल आउटकम्स, यानी जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या होता है, जो उसमें जितने रिजल्ट्स होते हैं, तो इसमें दो रिजल्ट हैं, हेड भी टेल भी, तो टोटल आउटकम्स जो हैं दो हैं। तो अपान में टोटल आउटकम्स लिखेंगे, और न्यूमरेटर में जो है फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, जितने उस कॉइन में हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। मैंने हेड कहा तो एक हेड है, तो न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम हेड का 1 लिखेंगे, क्योंकि उसमें एक हेड है, और अपान में टोटल आउटकम ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फॉर सपोज एक डाइस है, डाइस 5 इसको जब हम रोल करेंगे तो इसकी 6 रिजल्ट्स आती हैं। कौन कौन सी? 1 आएगा रिज़ल्ट, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 डार्ट्स आएंगे, या 5 डार्ट्स आएंगे, या फिर 6 डार्ट्स आएंगे। तो स्टूडेंट, फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं जब एक डाइस रोल करता हूँ तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो स्टूडेंट, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है, क्योंकि उस 5 में जो 3 आएगा वो एक बार आ सकता है। तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम है वो न्यूमरेटर में रहेगा, 1 न्यूमरेटर में रहेगा, 3 एक बार होता है, फेवरेबल आउटकम मेरा 3 है। और अपान में टोटल आउटकम्स, ये जो सैंपल स्पेस है इसमें जो टोटल आउटकम्स हैं ये 6 हैं, तो अपान में 6 रखेंगे, 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी किसकी? 3 की, 3 आने की। और स्टूडेंट, फॉर सपोज अगर मैं कहूँ कि मैं एक डाइस रोल करता हूँ, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो स्टूडेंट, इसमें इवन नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, ये इवन नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट, फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 3 हुए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो 6 हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 होगा। तो इवन नंबर्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। स्टूडेंट, सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। एक बार और याद रखिए आप, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 और 1 के दरमियान में आता है। 0 तब आता है जब एक बात बिल्कुल फाल्स हो या गलत हो। तो स्टूडेंट्स, फॉर सपोज कैसे? मैं कह रहा हूँ फॉर सपोज कि जब मैं डाई रोल करूँ तो 7 डार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो स्टूडेंट, जो डाई है, डाइस होता है, 5 होता है, उसमें तो 7 होते ही नहीं है, तो स्टूडेंट इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। और 1 आने की प्रोबेबिलिटी तब होती है जब नेचुरली ट्रुथ हो। बाकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी रिजल्ट्स जो होती है वो 0 और 1 के दरमियान में आती है। तो आइए तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पार्ट नंबर 1 है सेम फेजेस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, एट अ टाइम जो 2 कॉइन है वो टॉस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सेम फेसेस आने की क्या होगी?
ऑल हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एट मोस्ट वन हेड, एट लीस्ट टू टेल एंड 5 नंबर क्वेश्चन है एट लीस्ट वन टेल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, यानी देखेंगे कि इसके टोटल आउटकम से कितने बनेंगे। तो 2 कॉइन है तो इसके जो फेवरेबल टोटल आउटकम्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, पहले कॉइन में हेड आ रहा है तो दूसरे में भी हेड आ रहा है। फॉर सपोज पहले में हेड आ रहा है तो दूसरे में टेल आ रहा है, या फिर पहले में टेल आएगा तो दूसरे में हेड आएगा, या फिर पहले में हेड टेल आएगा तो दूसरे में भी टेल आएगा। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 4 ये बन रही है, ये टोटल हमारा सैंपल स्पेस है, यानी ये टोटल आउटकम्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब पहला जो क्वेश्चन है नंबर 1, सेम फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेसेस, तो सेम फेसेस किस किस में है? यहाँ पर दोनों हेड हैं, ये सेम फेसेस हैं। इसमें भी दोनों टेल हैं, ये भी सेम फेसेस हैं। तो सेम फेसेस 2 बार आ रहे हैं, और ये जो 2 है इसमें एक हेड है और दूसरा टेल है, इसमें पहला टेल है और दूसरा हेड है। तो इसमें सेम फेसेस नहीं है। ये जो 2 हैं ये इन दोनों में सेम फेसेस हैं, इसमें दोनों हेड हैं और इसमें दोनों टेल हैं। तो सेम फेसेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो सेम फेसेस आ रहे हैं वो 2 बार आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 हुए, अपान में टोटल आउटकम्स जो हैं वो 4 हैं, तो अपान में 4 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम। तो स्टूडेंट सेम फेसेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। स्टूडेंट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में ऑल हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो P है ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। तो स्टूडेंट इसमें देखें ऑल हेड्स, ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ थी इसमें जो ऑल हेड्स हैं, यानी यहाँ पर दोनों कॉइन में हेड आ रहे हैं, तो ऑल हेड्स जो है ये 1 बार आ रहे हैं। इसमें हेड जो है वो 1 बार आ रहा है, और इसमें भी 1 बार आ रहा है, और इसमें हेड नहीं आ रहा। तो इसमें जो है दोनों कॉइन में हेड आ रहा है, तो ऑल हेड्स इसे कह रहे हैं। तो जो इसमें फेवरेबल आउटकम है वो 1 है, तो लिखेंगे ये फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में, और अपान में टोटल आउटकम्स, और टोटल जो आउटकम्स हैं वो 4 हैं। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का जो मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम हो सकता है और ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वन हेड, एट मोस्ट वन हेड इसमें आ रहा है, और वन हेड इसमें भी आ रहा है, ये वन हेड आ रहा है, और इसमें भी वन हेड आ रहा है। तो स्टूडेंट इन दोनों में वन हेड आ रहा है, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं। और स्टूडेंट इसमें हेड नहीं आ रहा, एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, और नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स एक बार इसमें आ रहा है, एक बार इसमें आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है, तो ये भी काउंट करेंगे। एट मोस्ट वन हेड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आए, या फिर उस नंबर से एट मोस्ट 1 कह रहा है तो 1 से कम हो, 1 से कम तो 0 होगा। तो इसमें नहीं आ रहा तो इसमें हेड 0 है। तो स्टूडेंट 1 से ज़्यादा ना हो, एट मोस्ट वन हेड का मतलब है कि 1 से ज़्यादा नहीं हो। तो इसमें जो हेड है वो 2 बार है, तो ये काउंट नहीं होगा, ये तीनों काउंट होंगे। तो ये हमारे तीनों जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं। इसमें हेड 1 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, और इसमें हेड नहीं आ रहा, तो ये भी काउंट होगा। तो स्टूडेंट्स 3 जो है हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। तो स्टूडेंट 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स जो हैं वो 4 हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो रिज़ल्ट आएगी 0.75। और स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 टेल, इसका एट लीस्ट 2 टेल का मतलब है कम से कम 2 टेल होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो 2 हेड हैं, तो सॉरी 2 टेल हैं, ये 2 टेल एक बार आ रहे हैं, यहाँ पर
2 से टेल कम है, यहाँ पर एक बार टेल है, यहाँ पर भी एक बार टेल है, इसमें तो टेल है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स 2 बार जो टेल है कम से कम वो इसमें एक बार आ रहे हैं, तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो 1 है, 1 अपान, और टोटल आउटकम्स जो हैं वो 4 हैं। तो स्टूडेंट 1/4 इसकी जो रिजल्ट होगी वो 0.25 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल। तो स्टूडेंट वन टेल की प्रोबेबिलिटी, एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है पर कम से कम एक टेल होना लाजमी है। तो स्टूडेंट इसमें तो टेल है ही नहीं, इसमें एक टेल है और इसमें भी एक टेल है और इसमें एक से ज़्यादा है, तो ये भी काउंट होगा। कम से कम एक हो, 2 भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट 1 2 3, हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है, न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम रखेंगे और अपान में टोटल आउटकम रखेंगे 3/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ऑफ वन टेल।